Hello dear students, welcome to YouTube channel. So in this video we will see class 9th English full आंसर की also and creative expression आंसर की also हम देखने वाले हैं. सो यहाँ पर मैं आपको फुल कंप्लीट आंसर की क्लास 9th की जो कि क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो हमारा बचा हुआ था ये भी हम देख लेंगे. तो सबसे पहले वीडियोस को लाइक कीजिए कर दीजिएगा. फर्स्ट टाइम चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. और इसके पहले यदि आपने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो आप क्वेश्चन पेपर के लिए प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं और इसी वीडियो में आप क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा. तो अच्छे से क्वेश्चन पेपर को नोट कर लीजिएगा. ओके, और साथ ही में मैं यहाँ पर आपको पूरा फुल आंसर की प्रोवाइड करने वाली हूँ. आप इस आंसर की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको गूगल पर आना है, गूगल पर टाइप करना है airapindia.com, जहाँ से आप आसानी से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम आंसर से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, नहीं बताया तो आप देख सकते हैं वीडियोज़ में. ओके, तो फर्स्ट जो पैसेज में किसकी बात हो रही है, जैनुअल आबिदीन, जिनका पूरा नाम एपीजे अब्दुल कलाम था. ठीक है, तो उनकी बात हो रही है, तो आप आंसर एपीजे अब्दुल कलाम लिख लीजिएगा. ठीक है. दूसरा जो किस प्रकार की पर्सनैलिटी थी उनकी, तो ही वॉज अ मैन ऑफ सिंप्लिसिटी. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही वॉज अ मैन ऑफ सिंप्लिसिटी. ओके, पार्ट बी पे बढ़ते हम. तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा थर्ड का, अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज. ठीक है, राइट आंसर आप लिख लीजिएगा द इनोसेंस. ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा. इसके बाद जो फोर्थ है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आउटरेज. ठीक है, क्या हो जाएगा, आउटरेज. आप इसका आंसर लिख लीजिएगा. एंड फिफ्थ पे हम बढ़ते हैं. इसका राइट आंसर होगा हर हैंड्स के बारे में. तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है रफ. ठीक है, उसके हैंड्स कैसे थे, रफ थे. इसके बाद जो वर्ड्स है वो यहाँ पर लगभग मेन है. तो प्लेस्ड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में, वॉकड. ठीक है, और स्ट्रक का आंसर होगा केम टू माइंड. ये आपको आंसर कर लेना. ओके, इसके बाद जो इसका बी है वो हम देख लेते हैं. तो बी हो जाएगा इम्पटीट एंड पैशंस. ठीक है, तो यहाँ पर आप ए और बी दोनों के आंसर्स लिख लीजिएगा बी में. इसके बाद जो सी है इसका आंसर आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अ हेल्पिंग हैंड. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा असिस्टेंस एंड जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट एंड एटीट्यूड ऑफ काइंडनेस. ठीक है, ये आप मैच करके इसमें लिख लीजिएगा. इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसमें इसका आंसर होगा दिव्या आस्क्ड गीता दैट शी हैड फिनिश्ड रीडिंग द नॉवेल. ओके, जो सेकंड होगा इसका आंसर होगा जोसेफ सेड दैट ही वॉज फीलिंग वेल. इसको आप नोट कर लीजिएगा. थर्ड में ए का फर्स्ट एंड सेकंड. थर्ड का ही बी जो है इसका हम पार्ट देखते हैं बी पार्ट में. तो यहाँ पर आंसर होगा आपका आवर नेशन एंड नेशनल एंथम वॉज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. राइट आंसर होगा. ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं यहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ जो होंगे वो होंगे यहाँ पर आपके ऑर्डर्स मेक एंड किप्स. ठीक है, फिफ्थ में किप्स आ जाएगा. आप क्रिएटिव राइटिंग मार्क्स में हम बढ़ते हैं जिसमें फोर्थ पार्ट है इसमें बी वाला हम इसका करेंगे द टॉर्टरीज एंड द हेयर. ठीक है, तो यहाँ पर आप अच्छे से इसको लिख लीजिएगा. दिस इज एन एक्सट्रीमली पॉपुलर स्टोरी अबाउट अ हेयर एंड अ टोटोरीज. द हेयर इज एन एनिमल दैट इज नोन टू मूव quickly while a tortoise is one to move slowly. One day the hare challenged the tortoise to a race simply to prove that he was the best. The tortoise agreed. Once the race began, the hare was easily able to get a head start. Upon realizing that the tortoise is far behind, the overconfident hare decided to take a nap. Meanwhile, the tortoise, who was extremely determined and dedicated to the race, was slowly nearing the finish line. The tortoise won the race while the hare napped. Most importantly, he did it with humility and without arrogance. Moral of this story ये है कि when you work hard and preserves, you can achieve your goals. Slow and steady wins the race. तो ये आपका मोरल ऑफ द स्टोरी होगा जो हमने क्वेश्चन नंबर लास्ट में आपको कहा है. ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर भी आप देख सकते हैं, इसी में दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा. और ये क्वेश्चन जो है आंसर्स पूरी की कंप्लीट हो जाती है. इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए गूगल पर आकर टाइप कर लीजिएगा airapindia.com, देन क्लास टाइप कीजिएगा अपनी. सो यू कैन डाउनलोड कर सकते हैं आप इजीली पीडीएफ. ओके, सो यहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना. और वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए. फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. सो हम मिलते हैं नए वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग. If you want to download all the question papers of AP FA3 question paper 2023 to 24, just go on Google and type FA3 question paper 9th, 10th, 8th, 7th airapindia.com. Here you can see website link are open. Just click on the website and new page is open. Here you can see that FA3 question paper class 10th to 6th formative assessment 3rd. Okay, so you can just go on, scroll the pages and search. Here you choose the class and subjects. Also you can join our telegram link are shown, so just click the telegram link and you can also join our telegram group of Air of India, and you can choose your class and subjects which is shown of AP FA3 formative assessment 3rd. All the classes question paper you can download easily.
कर सकते हैं। तो चलिए सब Hello dear students, welcome to YouTube channel. So in this video we will see full clarity question paper of class 9th English, and also I will share you full answer key of class 9th English. So watch full video where I will provide you full answer key and full clarity question paper. Okay. So this is your 100% real question paper of class 9th English. So we will start this video. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल डियर फ्रेंड्स. ओके, सो क्लास 9th इंग्लिश का फुल क्लियरिटी क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर आपको बताने वाली जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं. सबसे पहले आपको जो 9th इंग्लिश का दिया था, देखिए सेम यहाँ पर आपका जो पैसेज है और इसी टाइप से आपको दिया है पेपर. ठीक है, सो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है इसी को हम रीडिंग कंप्रेंशन से लेकर जो एंड पेज है उसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन क्रिएटिव एक्सप्रेशन तक देखेंगे. तो आप इसको जो है पूरा सॉल्व किए यहाँ पर आप इसको एक बार देख लीजिएगा. ठीक है, रीडिंग कंप्रेशन में मास्टर्स फादर यूज इट टू अवॉइड ऑल in national comforts and lectures. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was a very secure childhood both materially and emotionally. ठीक है, सो ये माई चाइल्डहुड से लिया गया है. इसमें सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, हुज ऑटोबायोग्राफी वाज मेंशन्ड इन द पैसेज. किसकी ऑटोबायोग्राफी जो है मेंशन की गई थी? एपीजे अब्दुल कलाम, जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम की. ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एपीजे अब्दुल कलाम या जैनुल आबेदीन उनका नाम था, ये लिख सकते हैं. ठीक है, उनका फुल नेम चाहे तो ये भी लिख सकते हो. तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा. उसके बाद सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द फर्स्ट सेंटेंस टेल अस अबाउट जैनुल आबेदीन. ठीक है, इनके बारे में फर्स्ट सेंटेंस जो है क्या कहना चाह रहा है? ही वॉज अ मैन ऑफ सिंप्लिसिटी, उनको जो सादगी पसंद थी. ठीक है, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट. फिर उसके बाद में नेक्स्ट है जो बी है. सो आपका नेक्स्ट आंसर जो होगा बी का, यहाँ पर देखिए नो मैन आर फॉरेन से एक जो है आपको दिया, इट इज़ द ह्यूमन आर दैट वी डिफाइल अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज इन द इनोसेंस ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर योर ओवन. रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंथ. नो मैन आर फॉरेन से ये लिया है. इसमें फर्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो है, अकॉर्डिंग टू द पोइट हाउ डू वी पल्यूट द अर्थ. कवि के अनुसार हम कैसे पल्यूट करते हैं अर्थ को. ठीक है, प्रदूषण कैसे फैला रहे हैं, तो आंसर लिख लीजिएगा. द पोइट सेज दैट वी डिफाइल द अर्थ विथ अवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट. ठीक है, इन चीज़ों से हम क्या फैला रहे हैं? पल्यूट कर रहे हैं अर्थ को. ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ दिस वर्ड्स मीन्स एन एक्ट ऑफ वायलेंस. इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? वायलेंस. तो आउटरेज का मीनिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आउटरेज, जिसका मीनिंग होता है एन एक्ट ऑफ वायलेंस. ठीक है, सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सी नंबर का जो आपका है, इसमें आपको ए बी सी अभी हमने देखी ए और बी. अब सी में आपको द हैप्पी प्रिंस से है, हर फेस इज थीन एंड वॉर्न एंड शी हैज अ कोर्स रेड हैंड्स ऑल पिक्ड बाय द नीडल फॉर शी इज सीम स्ट्रेस. द हैप्पी प्रिंसेस से लिया. तो फर्स्ट है हाउ आर हर हैंड्स, मतलब उसके हैंड्स कैसे है. तो ऑप्शन है आपका स्मूथ है, लॉन्ग है, रफ है. तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा रफ है. ठीक है, फिफ्थ का राइट आंसर होगा रफ. इसके बाद देन हम बढ़ते हैं वोक्यूबलरी पे, जो कि 5 मार्क्स का होगा. इसमें वोक्यूबलरी पार्ट में हम देखते हैं जो चूज द ऑप्शन दैट आर सिमिलर इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड्स. ठीक है, ये आपके 9th इंग्लिश क्वेश्चन पेपर के हैं. सबसे पहले यहाँ पर है आपका, आई गॉट अ पेस्ड अप एंड डाउन द रूम देन अनदर लवली थ्रॉट स्ट्रक्ट. ठीक है, तो यहाँ पर हम मीनिंग जो है लिखना है हमें. तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट होगा वॉक्ड. जो अंडरलाइन वर्ड है हमें इसके लिए देखना है. ठीक है, तो राइट आंसर आपका वॉक्ड लिख लीजिएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा. सेकंड है, इसमें देखते हैं हम. तो इसमें आपको दिए है बीट है, हार्ड है, केम टू माइंड है. तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केम टू माइंड, राइट आंसर. ठीक है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा वोक्यूबलरी से. इसके बाद जो थर्ड पार्ट है इसका, एक जो इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट स्पीच है. ठीक है, इनटू रिपोर्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले है सेकंड जो है, जोसेफ सेंड आई एम फीलिंग वेल. हमें इसको क्या करना है, आंसर इसमें लिख लीजिएगा. ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है, सो जोसेफ वाले में लिख लीजिएगा. यहाँ पर आपको है जो बी नंबर का, इसका आंसर आपको लिखना है, रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज्ड अवर नेशनल एंथम. ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा अवर नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा. अवर नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. हमने पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट कर लिया. इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग, लास्ट पार्ट हमारा जो है 9th में. वंस इन ए स्मॉल विलेज अ काइंड बॉय शेयर्ड हिज लंच विद अ हंग्री स्ट्रे डॉग. दे बिकम फ्रेंड्स एंड द डॉग नेवर लेफ्ट हिज साइड. द मोरल काइंडनेस नोज नो बाउंड्रीज. इट क्रिएट्स लास्टिंग बॉन्ड्स दैट
ब्रिंग जॉय टू बोथ गिवर एंड रिसीवर। ठीक है, सो ये आपको क्रिएटिव राइटिंग करना था। लास्ट वाले का आंसर हो जाएगा आपका जो लास्ट क्वेश्चन। सो ये फुल क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा है क्लास 9th इंग्लिश का, जो फुल क्लियरिटी के साथ में, तो जल्दी से इसको देख लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो एंड यू वांट टू डाउनलोड PDF, सर्च arapindia.com. Thanks for watching. If you want to download all the question papers of AP FA3 question paper 2023 to 24, just go on Google and type FA3 question paper 9th, 10th, 8th, 7th arapindia.com. Here you can see website link are open. Just click on the website and new page is open. Here you can see that FA3 question paper class 10th to 6th formative assessment 3rd. Okay, so you can just go on, scroll the pages and search. Here you are, choose the class and subjects. Also you can join our Telegram, link are shown, so just click the Telegram link and you can also join that our Telegram group of ARF India, and you can choose your class and subjects which is shown of AP FA3 formative assessment 3rd. All the classes question paper you can download easily.